अरे मैंने बोल दिया प्रतिशत त्रुटि का जो भी चैप्टर था आपका, ठीक है, उसी का है ये। और हेडिंग है भैया मापित राशि की घात में त्रुटि। हेडिंग क्या है? मापित राशि की घात में त्रुटि। ABC क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। इसका जो है कि हमें अगर लेना होगा तो क्या होगा, देखिएगा इसका किस प्रकार से हम करते हैं कैलकुलेशन। यहीं पे रखूंगा मैं क्या किताब। हाँ देखिएगा आगे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा था भैया घात के रूप में लिखा हुआ है, मान लीजिए z बराबर क्या लिखा हुआ है, x के पावर में कितना है आपका, z बराबर है x के पावर में कितना यम है, ठीक, यह घात के रूप में लिखा हुआ है। अब आपको किसके रूप में लिखा हुआ है? घात के। लघुगण आप लोग देखो, इसके पहले वाला भाग का सीख लिए हो, गुणा का सीख लिए हो, जोड़ का और घटाना का, सब गणना करना सीख लिए। अब हम क्या सीख रहे हैं कि अगर मान लो कोई घात के रूप में लिखा हुआ है, उसका प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सबका हम क्या लेंगे, आपका जो है जो सब कुछ दिया गया है यहाँ पे सबका हम क्या दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ना। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपका लॉग जेड, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, ठीक है। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमने क्या बताया भाई, हमने ये बताया कि जो आपका जेड है, जेड में होने वाली त्रुटि क्या होती है, डेल जेड होता है ना, और यक्स में जो होने वाली त्रुटि होती है वो कितना होता है बच्चे, डेल यक्स होता है ही नहीं होता है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे जब लॉगरिथम लेंगे तो ये गुणा में होता है, तो वो किस में आ जाता है, भाग में आता है, किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई कितना हो जाएगा बच्चे, जेड हो जाएगा। जो जेड है वो कहाँ जाता है, भाग में। अब ये देखिए जो घात के रूप में है वो कहाँ, लॉगरिथम में कहाँ जाता है, सामने गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, बराबर में यक्स यम लॉग कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब ये फिर लॉग यक्स के साथ में गुणा में आया है, फिर किस में आ जाएगा, ये भाग में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई कितना हो जाएगा, जेड। अब ये यम वाला तो यम रहेगा ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसमें होने वाली त्रुटि कितनी है, डेल एक्स बटे में कितना हो जाएगा, यक्स। यह आपका सूत्र क्या हो जाता है, ठीक है ना। फिर से बता देते हैं, लॉग में देखिएगा जो चीजें गुणा में होती हैं लॉग के साथ में, वो कहाँ पे लिखी जाती है, 1/x के रूप में होता है। क्या है लॉग का मतलब, इसमें लॉग यक्स लिखे हो, लघुगणक कहा जाता है इसको, ठीक है। लॉग यक्स लिखे हो, लॉग यक्स का अगर सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, 1/x मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग यक्स को हमने सॉल्व किया तो क्या लिखा भाई, 1/x। तो देखिए लॉग जेड को सॉल्व किया तो 1/z, और इसमें जो जेड में होने वाली त्रुटि कितनी थी, डेल जेड था, उसको भी लिख दिया, ठीक है, गुणा कर दिया डेल जेड से। अब इसमें देखिए ये जो पावर में होता है लॉगरिथम, इधर जो पावर में होता है वो कहाँ जाता है, गुणा में आ जाता है, इसके सामने आ जाता है। लॉगरिथम सॉल्व करने का तरीका यही है, जो पावर में होता है वो कहाँ जाता है, सामने, तो वो सामने आ गया गुणा में। ये बात समझ रहे हैं, ठीक। और इसके बाद फिर क्या है, लॉग एक्स का क्या लिखोगे, 1/x, और यक्स में होने वाली त्रुटि कितनी है, डेल एक्स का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो होने वाला टोटल प्रतिशत त्रुटि है, डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू डेल एक्स बाई यक्स। जो घात वाली है उसका इस प्रकार से लिख सकते हो। अच्छा, प्रतिशत त्रुटि में निकालना हो तो आप क्या कहोगे, डेल जेड बाई जेड इंटू में 100 बराबर में क्या हो जाएगा, m डेल एक्स बाई एक्स इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे, ये किसमें हो गया आपका, यह प्रतिशत में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ये प्रतिशत। तो इसी प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, लॉग वाला हाथ वाला, इसको मैं जो है पढ़ा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हेडिंग बना बोला तो हूँ, वही है, जो हेडिंग है वही है, नोट कर लीजिए इस चीज़ को।
अब सब लोग एग्जांपल नंबर पहला देखिए। लिखा है नीचे दिए गए समीकरण को ax + by + c के रूप में ऐसा टूट गया अलग अलग है जो आपको पहला 4 सवाल दिया गया है, पहला इस रूप में लिखना है ना। सबसे पहले हम पहला सवाल लगाते हैं। टूट गया गेम मस्त चलो और ए बी सी का मान बताइए। पहला सवाल यह है एग्जांपल नंबर पहले का। नोट कर लिया। नहीं सर एग्जांपल नंबर पहले देखिए अब हमारे पास अगर मान लीजिए कि कोई जो है समीकरण दिया जाता है, क्या दिया जाता है बच्चे? समीकरण। और उस समीकरणों को हम क्या करते हैं, घात के रूप में दिया गया, उसका हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चे? प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा। तो वह प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी सीखते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, करंट नहीं लगेगा। तो देखिएगा अब जैसे एक आपका समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया बच्चे? y बराबर y बराबर a²b/c²। देखिए अगर आपको एक समीकरण दिया गया है आपका, क्या दिया है कि y बराबर, अगर जो नहीं आ रहा है आप लोग अभी सीख सकते हो। मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूँ। ये वाला आप लोग जो है कि इसको नोट करिएगा, समझ के नोट करिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा सवाल लगेगा। ठीक है ना? हाँ समीकरण देखिएगा क्या है आपका, y बराबर a³b/c²। और हमको क्या करना है ना बच्चे? जीरो कर लीजिए। मान लीजिए कि y में जो त्रुटि हो रही है वो त्रुटि कितनी हो रही है? डेल y माइनस ना। 4.37 बराबर a में जो त्रुटि हो रही है वो कितना हो रहा है? डेल a। b में जो त्रुटि हो रही है डेल b। और c में होने वाली त्रुटि कितना है? ये त्रुटियां हैं भाई, क्या है? त्रुटियां हैं। a राशि का मापन किया गया तो उसमें इतनी त्रुटि हुई, b राशि का मापन किया गया ये त्रुटि हुई। इस प्रकार से त्रुटियां हो रही हैं। बात समझ में आ रहा है? अब क्या होता है कि जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी अभी घात वाले के बारे में सीखा था कि जो घातें होंगी वो कहाँ पे आ जाती है? सामने गुणित में आ जाती है। सीखा था कि नहीं सीखा था? है ना? तो ये बताइए y में आपका अगर त्रुटि हो रही तो इसको त्रुटि के रूप में लिखने के लिए डेल y बाई y ऐसे लिखते हो, है ना बच्चे? इसके बाद ये वाला बराबर में जरा ये देखिए, ये ऊपर लेकर के जाओगे, इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा? a³ c के पावर में माइनस। कोई प्रॉब्लम बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा a³ b। अच्छा a³ का पहले हम क्या करेंगे? a का करते हैं बच्चों, a³ है कितना है? a³ अलग अलग करते हैं। a³ मल्टीप्लाई b है मल्टीप्लाई c के पावर में -2 कोई भी मान नहीं रहता है कि नहीं है? बराबर में देखिएगा बच्चे a³ को हम कैसे क्या लिखते हैं? क्यूब वाला वो कहाँ चला जाएगा? सामने। और a में होने वाली त्रुटि कितनी है? डेल a। और बटे क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक मान a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसको हम प्लस बनाने के लिए डेल ऐसा कर सकते हैं, a बाई कितना? अच्छा जहाँ पे मल्टीप्लाई है, जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। देखो हर जगह ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर ये बताइए b पे पावर कितना? 1 है। इसका सामने गुणा करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? डेल b बाई कितना हो जाएगा? आप लोग बोलिए सही है ना? प्लस में, अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस में 2। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? डेल c बाई कितना हो जाएगा? c। अब ये बात है कि त्रुटियां जो है हम माइनस में नहीं लेते हैं, तो त्रुटियां माइनस में जब नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल y बाई y इज इक्वल टू 3 डेल a बाई a प्लस में कितना हो जाएगा बच्चा? डेल b बाई b। और इसके बाद ये वाला है ना b, तो प्लस में कितना हो जाएगा? 2 डेल c बाई कितना हो जाएगा बच्चे? यह आपका क्या आया? ये आपकी संभावित त्रुटि आई। ये संभावित त्रुटि आई। और इसको अगर प्रतिशत में निकालना हो तो आप कितने का गुणा कर दोगे भैया? 100 का गुणा कर देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? डेल y बाई y इनटू में क्या बच्चे? 100 बराबर में 3 डेल a बाई a इंटू 100। ठीक है, फिर प्लस में कितना हो जाएगा? डेल b बाई b इंटू क्या हो जाएगा? 100। और प्लस में 2
कितना हो जाएगा भाई? डेल सी बाई सी इंटू में क्या हो जाएगा? सर वो खुद ही प्लस में का प्लस होना जरूरी है। कौन सा प्लस में बच्चा? वो खुद ही दो प्लस ये? हाँ, उसको दिखाने के लिए प्लस लगाएंगे। यहाँ पे जो माइनस है ये देखो माइनस। यस सर ये माइनस। त्रुटियां जो है कभी भी माइनस में नहीं ली जाती। तो प्लस लगा देना, तो आप प्लस लगा देंगे तब पर भी प्लस नहीं रहेगा ना। तो गुणा हो जाएगा। नहीं भैया, तो यहाँ पे बीच में आपको इनको जोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे एक प्लस था पहले से ही, प्लस में आप चिन्ह होता है गुणा वाले में। जब आप इसको सॉल्व करोगे गुणा को तो क्या मिलता है? प्लस मिलता है ना। जब प्लस मिलता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया था, लेकिन अब क्या हो गया? फिर यहाँ पे क्या होगा कि माइनस को त्रुटियां माइनस में नहीं ली जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस में। तो नोट कर लीजिए इस चीज को, और इस पे आप लोग सवाल लगाए हो, एक सवाल और लगाएंगे लेकिन आप लोग, ठीक है? नोट करिए और लगाइए। मैं उधर जाऊँ क्या? यस सर आप 10 ज्यादा है। दिख रहा? नहीं सर किसी का सर दिख रहा है। 10 ज्यादा है। कहाँ पर है ये? आप लोग एकदम मेहनत से पढ़िए और रेगुलर रहिए पढ़ने के लिए। कोचिंग चाहे शाम की हो या सुबह की, आपकी सुविधा के अनुसार किया जा रहा है ना भैया? सुबह नहीं मिलेगा। कल सुबह हो जाता है, आपकी जनसंख्या आधी हो जाती है, कुछ लोग स्कूल भागने लगते हैं, इसलिए कोचिंग जो है शाम को किया गया है, ठीक है? गर्मी पड़ रही है, ये हमको भी महसूस हो रहा है, आपको भी, में लिखना है कि नहीं? सर ऊपर चले। लेकिन ऊपर चले, अभी उम्र नहीं हुई भाई हमारी ऊपर जाने की। अरे ऊपर मतलब ऊपर नहीं। हाँ, छत। छत के ऊपर चले ना, ऐसा बोलो ना, छत के ऊपर। छत के ऊपर और सारी क्लासेस चल रही है, जो छोटी क्लासेस है। अच्छा 8, 1, 2, 3, 4, 5 वो क्लासेस चल रही है। ऐसा गर्मी मारी तो बेहाल हुई है। हाँ वो बात तो है, गर्मी तो सबको लगती है भाई, हमको भी तो गर्मी लग रही है। और आप तो ओह अच्छा, पंखा सिर्फ आप मेरे लिए हवा दे रहा है, आपके लिए नहीं दे रहा है आप ना? मेहनत भी कर रहे हैं और तब वही बात है। अच्छा चलो सवाल लगाते हैं बच्चा, नोट कर लिया सब लोगों ने? एक सेकंड रुकिए। हाँ रुकिया। हो गया सर बोलिए। एक सवाल बोलता हूँ, आप लोग इसको लगा के जरा हमको दिखाइएगा कि लिखिए, तो पहला क्या क्या है? एक बार पेंसिल एक सरल लोलक के प्रयोग में, एक सरल लोलक के प्रयोग में, जेल पेन की एक सरल लोलक के प्रयोग में क्या है? ज्यादा है। जी का मान, पहले मान लेते हैं जी का मान, Yes, देखो जी का मान सूत्र, जी का मान सूत्र जी बराबर, स्मॉल जी बराबर लिखा ना बच्चे, है ना? स्मॉल जी बराबर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर यल अपान में, यल अपान में, यल की अपन खाली हाँ यल अपान में टी स्क्वायर, हाँ खाली यल के अपान में 4 पाई स्क्वायर खाली यल के अपान में टी स्क्वायर। क्या लिखना है बच्चे? देखिएगा मास्टर कहाँ गया? जैसे लिखना है आपको स्मॉल जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल के अपान में टी स्क्वायर, ठीक है? लिख लिया? से ज्ञात किया जाता है, से ज्ञात किया जाता है, सिर्फ देखो आप ज्ञात किया जाता पढ़ते है, जाएंगे इसी तरह हमको। अब इतना हो गया। अब इसका कर रहा है ठीक है? जो ज्ञात किया जाता है। जेल पेन आगे लिखिए बच्चे, जेल जी के अधिकतम, अधिकतम ज्यादा है और भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त कीजिए, भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए तथा वो क्या है? जेल तथा पेन के एल बराबर, स्मॉल यल बराबर, 10 ज्यादा स्मॉल यल बराबर 102.4 सेंटीमीटर, कितना है? स्मॉल यल बराबर 102.4 सेंटीमीटर, टी बराबर जेल पेन का आधा 2.1 सेकंड, 10 वाई बटा टी बराबर क्या बच्चे? 2.1 सेकंड, 10 ज्यादा हो जाएगा। बस इसी 2.1 सेकंड बस इसी को हल दिया गया है तो, तो देखो दिया गया है तो ये x अब 2 का क्या करें? है क्या तो करते
स्मॉल जी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। स्मॉल जी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। स्मॉल जी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो भैया निकाल सकते हो, निकाल के बताइए। ऊपर से यूज करिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कि अब हम इस सवाल को लगाते हैं, सवाल को समझते हैं और क्रम वाइज से लगाते चलेंगे ना। आप लोग देखिएगा क्या होता है कि हाँ मुझे क्या करना था, सूत्र क्या था भैया आपका, जी बराबर, ध्यान से देखिएगा, जी बराबर 4 पाई स्क्वायर और कितना था आपका 4 पाई स्क्वायर के बाद कितना था भाई, यल अपान में टी स्क्वायर ना, यल अपान में कितना था बच्चे, यही है ठीक। इसको सॉल्व करना है। हमें क्या पता बच्चे, इसमें तो ये मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसमें तो कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है भाई, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और 4 का मान तो 4 ही अंक की वैल्यू है। क्या इसमें कोई त्रुटि हो सकती है? क्या इसमें तो कोई त्रुटि नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट है, इसके लिए त्रुटि की गणना हम नहीं करेंगे, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब सूत्र देखिएगा क्या बनेगा, जी के लिए बनेगा और किसके लिए बनेगा, यल अपान में टी स्क्वायर, है कि नहीं है। अब ये बताइए जो टी स्क्वायर है इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, यल मल्टीप्लाई में टी के पावर माइनस होगा कि नहीं होगा। देखो भैया इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जी को क्या लिखेंगे, डेल जी बाई कितना लिखोगे भैया, लिखोगे ना, डेल जी बाई क्या लिखोगे, जी बराबर में इस यल के लिए क्या लिखोगे बच्चा, डेल यल बाई कितना लिखोगे, यल लिखोगे नहीं लिखोगे। अच्छा इसके बाद बीच में प्लस चिन्ह लगाओगे, है ना। ये देखिए ये आपका क्या होगा, माइनस में आएगा सामने, तो त्रुटियां माइनस में नहीं ली जाती, तो किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 2 कितना आ जाएगा भैया, डेल यल अपान में डेल टी अपान में कितना आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा। यही आपका क्या है बच्चे, भिन्नात्मक त्रुटि का बच्चा, यह क्या है आपका व्यंजक है। ये क्या है आपका भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक, यह क्या है आपका भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक। इतना बात समझ में आया। ये पूछा था ना, पहले क्या पूछा था, भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक बताइए, और भिन्नात्मक त्रुटि के व्यंजक के बाद आपको पूछा था कि कितना प्रतिशत त्रुटि हो रही है, इसकी गणना कीजिए, है कि नहीं। तो आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो आप क्या करेंगे बच्चा, इसी सूत्र में 100 का गुणा कर देंगे, किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल जी बाई जी इंटू में क्या हो जाएगा 100 बराबर में डेल यल बाई यल इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे 100 प्लस में 2 डेल टी बाई टी इंटू में क्या हो जाएगा है ना। ये बताइए डेल यल का मान कितना था भैया, 0.1 ना, अल्पत मांग लिया गया था, कितना हो जाएगा 0.1। यल का मान कितना है 102.4, 102 कितना हो जाएगा 4 और गुणे में कितना हो जाएगा भैया 100 प्लस में 2, फिर डेल टी का मान कितना है 0.1 और टी का मान कितना भैया 2.1 गुणे में क्या हो जाएगा भैया आपका होगा। इस दशमलव से ये दशमलव उड़ गया, इस दशमलव से ये दशमलव उड़ गया, तो दशमलव वाला अंक जब उड़ गया तो भैया कितना पूरा पूर्णांक में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 1/1024 गुणे में कितना हो जाएगा 100 भाई, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2 और इसके बाद ये भी 0 रहा है तो 0.1 एक बात नहीं 1 हो जाएगा। 1 बटे में कितना हो जाएगा बच्चे 21 और गुणे में क्या हो जाएगा 100 तो कितना हो जाएगा भैया 100 बटा कितना हो जाएगा 1024 और प्लस में कितना हो जाएगा 100 बटा 21। इसका सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना आया